नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे देहरादून जनपद के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको देहरादून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देहरादून जनपद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 को देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। देहरादून जनपद का दोस्तों गठन किया गया था 1817 में, और 1817 को इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। उसके बाद 1829 को इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया, और फिर 1975 को देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून नगर निगम कब बना? तो देहरादून को नगर निगम बनाया गया 9 दिसंबर 1998 को। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और देहरादून दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हनोल में महासू देवता मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो जो हनोल का महासू देवता मंदिर है दोस्तों, यह है आपका हूण शैली से निर्मित। डी ऑप्शन हो जाएगा। हनोल का जो महासू देवता मंदिर है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र में है। हूण शैली से ये निर्मित है, और ये किस नदी के किनारे है? तो यह है आपका टोंस नदी के किनारे। हनोल का प्राचीन नाम चकरपुर था, और यही हनोल पर है महासू देवता मंदिर, जो कि हूण शैली से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देहरादून का प्राचीन नाम? तो देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर, और साथ ही साथ द्रोण नगर भी देहरादून का प्राचीन नाम है। पृथ्वीपुर और द्रोण नगर देहरादून के प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैराटगढ़ कहाँ है? तो जो बैराटगढ़ है ये देहरादून के चकराता में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो राजा विराट हुआ करते थे, उनकी राजधानी थी बैराटगढ़। तो बैराटगढ़ कहाँ है दोस्तों? देहरादून के चकराता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गनहिल पॉइंट कहाँ स्थित है? तो गनहिल पॉइंट एक पर्यटक स्थल है जो कि मसूरी में स्थित है। मसूरी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, जैसे लाल टिब्बा महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। लाल टिब्बा कहाँ है? ये मसूरी में है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक, ये भी आपका मसूरी में है। और मसूरी में दो महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो कि देहरादून के अंतर्गत आते हैं, हार्डी और भट्टा जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात भी दोस्तों आपको मसूरी में नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। तो एफआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1991 में दोस्तों एफआरआई को यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से मिलती है? तो देहरादून जनपद उत्तराखंड के 4 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं वो? टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, इन 4 जनपदों से देहरादून जनपद सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? जो किसाऊ बांध परियोजना है दोस्तों, ये है टोंस नदी पर। और किसाऊ बांध परियोजना किस जनपद में है? तो यह आपकी देहरादून में। देहरादून में टोंस नदी पर 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। देखो, एक तो ये किसाऊ बांध परियोजना हो गई, 2 अन्य हैं जैसे छिबरो बांध परियोजना और इचारी बांध परियोजना। छिबरो बांध परियोजना और इचारी बांध परियोजना ये आपकी कहाँ है? तो ये भी आपकी देहरादून में है, टोंस नदी पर। और किसाऊ बांध परियोजना भी देहरादून में है, टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हनोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हनोल आपका हो जाएगा दोस्तों टोंस नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देहरादून के किस स्थान पर स्टेट वार मेमोरियल है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बन सकता है यहाँ से। तो स्टेट वार मेमोरियल जो कि देहरादून के चीरबाग नामक स्थान पर है। 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एफआरआई के मुख्य गेट का नाम है ब्रांडिस गेट। क्योंकि दोस्तों भारतीय वन विभाग के प्रथम जो महानिरीक्षक थे डेटिस ब्रांडिस, उन्होंने 1878 में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की थी।
और यही फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, जिसका नाम 1906 में पड़ा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI, और अभी इसको इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना यानी FRI की स्थापना 1906 में हुई थी। लेकिन FRI की स्थापना स्कूल के रूप में, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में इसकी स्थापना 1878 में की गई थी डेट्रिस ब्रैंडिस द्वारा। तो इसीलिए डेट्रिस ब्रैंडिस द्वारा स्थापित होने के कारण इसके मुख्य गेट का नाम क्या है, वो है ब्रैंडिस गेट। और जो FRI की मुख्य इमारत है उसको किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रोमफील्ड के द्वारा, ठीक है। लेकिन मुख्य गेट का नाम क्या है, वो है ब्रैंडिस गेट। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है। और ये देखो जितने भी प्रश्न हैं इनके बारे में आपको डिटेल्स में लेक्चर में बता चुका हूँ। जो डिटेल्स वाला लेक्चर था तो उसको आप जरूर फॉलो करें, और उस लेक्चर के डिटेल्स नोट्स या सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स विद MCQ अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहाँ से आप दोस्तों कंप्लीट ई-बुक डाउनलोड जरूर करें। आपके रिवीजन के लिए काफ़ी फायदेमंद वो ई-बुक होने वाली है, जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो उसमें बिल्कुल काफ़ी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स वहाँ पे बनाए गए हैं, और उसके MCQ भी वहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे आप लगातार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिडकुल की स्थापना कब हुई? तो सिडकुल की स्थापना हुई दोस्तों 2002 में, और सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है देहरादून। सिडकुल की फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड। ये सिडकुल की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है? डाक पत्थर बैराज है देहरादून में यमुना नदी पर, और इसी डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसका नाम है शक्ति नहर। यहाँ पे डाक पत्थर बैराज है, यहाँ से यमुना नदी आगे जाती है, और यहाँ से शक्ति नहर इस प्रकार से निकलती है देहरादून में डाक पत्थर बैराज से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चक्राता में स्थित है? क्यूमोना फॉल, टाइगर फॉल, हार्डी जलप्रपात, या ए और बी दोनों? तो क्यूमोना फॉल और टाइगर फॉल यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों दोस्तों आपके चक्राता में है। चक्राता जो कि देहरादून में एक प्रसिद्ध स्थल है, इसको पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। और चक्राता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कर्नल ह्यूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से देहरादून के 4 सिद्ध में कौन सा शामिल नहीं है? देखो देहरादून के 4 सिद्ध हैं। अब यहाँ पे 3 सिद्ध ऑप्शन में दिए गए हैं, एक इनमें से 4 सिद्धों में शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि केदार सिद्ध ये देहरादून के 4 सिद्धों में नहीं आता है। देहरादून के 4 सिद्ध कौन कौन से हैं? तो एक कालू सिद्ध हो गए, एक माणक सिद्ध, एक मांडू सिद्ध, और एक हो गए लक्ष्मण सिद्ध। तो ये है दोस्तों 3 और 1, ये 4 सिद्ध हैं देहरादून के 4 प्रसिद्ध सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 है, देहरादून स्थित FRI की इमारत, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जो FRI का डिजाइन तैयार किया गया है वो ब्लोमफील्ड के द्वारा, एक प्रसिद्ध आर्किटेक्चर थे ब्लोमफील्ड, उनके द्वारा FRI की इमारत का मुख्य डिजाइन तैयार किया गया है। जबकि FRI की जो मुख्य इमारत है उसका जो गेट है उसका नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट। डेट्रिस ब्रैंडिस के नाम पर उसका नाम ब्रैंडिस गेट पड़ा। जबकि इसकी जो डिज़ाइन तैयार किया गया ब्लोमफील्ड द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मुख्य बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में स्थित है, और इसके मुख्य गेट का नाम रखा गया है फिलिप चैटवुड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, मसूरी की खोज किस व्यक्ति ने की? तो मसूरी की खोज की गई कैप्टन यंग के द्वारा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेनसांग ने कालसी को क्या कहा? व्हेनसांग ने कालसी को कहा है शुद्ध नगर, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। बाकी व्हेनसांग के जो कालसी के जो अन्य प्राचीन नाम है वो है कालकोट, खतलिक और युगसेल, ये भी प्राचीन नाम है कालसी के। लेकिन व्हेनसांग ने कालसी को क्या कहा था? शुद्ध नगर कहा था। दोस्तों इनमें से ये टोटल 50 प्लस प्रश्न है, तो इनमें से आपका स्कोर कितना रह रहा है, कितने आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने इसका डिटेल्स वाला लेक्चर देखा होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, सिल्क पार्क किस जनपद में है? तो जो सिल्क पार्क है यह भी आपका देहरादून जनपद में स्थित है। बाकी दोस्तों आईटी पार्क भी आपका देहरादून में है, सीमेंट उद्योग ये आपका देहरादून में है, और मार्बल उद्योग ये भी आपका कहाँ है? देहरादून में है। सिल्क पार्क भी आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्न में से देहरादून जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एसटी हेतु आरक्षित है? तो देहरादून की चकराता जो विधानसभा सीट है ये एसटी हेतु आरक्षित है। देहरादून में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें आरक्षित है। एक तो चकराता सीट जो कि एसटी हेतु आरक्षित है, और एक दोस्तों ये राजपुर विधानसभा सीट, राजपुर, ये एससी हेतु आरक्षित है। तो देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से जो राजपुर विधानसभा सीट है ये एससी हेतु आरक्षित है, और चकराता विधानसभा सीट एसटी हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? कई बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये भी आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1966 में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? WIHG यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना होती है 1968 में। लेकिन 1968 में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी, और उसके बाद 1976 में दिल्ली से इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया। तो अभी वर्तमान में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1968 को दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 2019 में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट किसके द्वारा स्थापित किया गया था, या कहाँ स्थापित किया गया था? तो 2019 में दोस्तों देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट स्थापित किया गया था IIP में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और ये संस्थान कहाँ है दोस्तों? IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये आपका देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1960 को की गई थी। और वर्ष 2019 में यहाँ पर एक प्लांट स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, देहरादून में FRI की स्थापना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है? तो 1906 में FRI की स्थापना की गई थी। देहरादून में FRI के मुख्य गेट का नाम है ब्रैंडिस गेट, और इसके इतिहास के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भद्रराज मेला आयोजित किया जाता है मसूरी के भद्रराज मंदिर में। भद्रराज मंदिर कहाँ है? मसूरी में है, और भद्रराज मेला भी मसूरी में ही आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई? 1982 में। यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना देहरादून में कब की गई थी? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय डाक विभाग द्वारा IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1982 में। देखो 1932 में स्थापना होती है IMA की, और इसके 50वीं वर्षगांठ पर, जब 50 साल हो जाते हैं इसकी स्थापना को, तो 1982 में भारतीय डाक विभाग द्वारा IMA के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाता है। कितने रुपए का? 50 रुपए का, क्योंकि ये 50वीं मतलब 50 वर्ष पूरे हो चुके थे IMA को, तो इसलिए 50 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था डाक विभाग द्वारा IMA के नाम पर 1982 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2015 में देहरादून में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये। देखो उत्तराखंड में अब 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो कार्बेट नेशनल पार्क और एक है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2015 में
टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया और ये देश का 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र। अगर हम बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना कब होती है? 1983 में। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, देहरादून में स्थित गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट स्थित है? तो जो गौतम कुंड है एकमात्र कुंड है देहरादून में, ये चंद्रवानी मंदिर के निकट स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, देहरादून जनपद का जनघनत्व है? तो देहरादून का जो जनघनत्व है वो है 549। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है देहरादून। सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है दोस्तों वो है हरिद्वार में। उसके बाद आ जाएगा उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पर आ जाएगा देहरादून, जहाँ पे जनघनत्व कितना है? 549। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सिडकुल से संबंधित स्थान नहीं है, ये दोस्तों यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो सिडकुल के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता रखा है। सिडकुल के 7 महत्वपूर्ण आस्थान है जो कि उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में है। तो इनमें से रुड़की हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि रुड़की में सिडकुल का कोई भी आस्थान नहीं है। महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो सिडकुल का रुड़की में नहीं है, बाकी सेलकुई में है, सितारगंज में है, हरिद्वार में है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। 34 है, वर्ष 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। यह देश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो 48वें टाइगर रिजर्व के रूप में वर्ष 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है और यह है देश का 48वां टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया देहरादून की कमला थापा को और इनको दोस्तों ये मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमला थापा को वर्ष 2021 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। जबकि जो सुनीता रावत है ये भी देहरादून की है, इनको वर्ष 2019 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 35 का सही आंसर। 36 है, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? तो यह है आपका ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जामरक। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौर्य सम्राट अशोक का कालसी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो कालसी शिलालेख की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। जब किसी भाषा कौन सी दोस्तों? तो वह है प्राकृत भाषा। कालसी अभिलेख की अगर बात करें तो इसकी खोज 1860 में की गई थी जॉन फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा और इसकी भाषा है प्राकृत भाषा और लिपि है ब्राह्मी लिपि। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, देहरादून में सूर्यधारा झील किस नदी पर है? तो जो देहरादून में सूर्यधारा झील है ये है आपकी जाखन नदी पर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा। अब जो ये यहाँ पे सूर्यधारा झील है दोस्तों, इसके संबंध में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये नोट करना है। इसका एक अन्य नाम है स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय। स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय, ये किसका नाम है? तो यह है सूर्यधारा झील का नाम। और स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय या सूर्यधारा झील ये किस नदी पर है? तो यह है जाखन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, देहरादून स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई? तो बुद्धा टेम्पल ये देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एफआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1991 को दिया गया एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात ये देहरादून में है और ये है दोस्तों आपका बाल्दी नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये दोस्तों गंधक युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हो जाएगा 41 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1843 में मसूरी में एक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया और यहीं पे 1843 में मसूरी में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो मसूरी है दोस्तों, जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी की खोज किसके द्वारा की गई थी? आयरिश अफसर कैप्टन यंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है देहरादून में। और ये कब खोला गया? 22 जनवरी 2021 को। करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये पूछा जा सकता है। और इस सीरीज की विशेषता यही है दोस्तों, इसमें मैंने पिछले 2 या 3 सालों के करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। प्रत्येक जनपद से संबंधित जो भी पिछले 2-3 सालों के करंट अफेयर्स होंगे, समसामयिक घटनाएं होंगी, वो भी आपको बताई जाएंगी। तो उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना ये देहरादून में खोला गया 22 जनवरी 2021 को। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य था बाल अपराधियों को सुधारना और ये देहरादून के डालनवाला कोतवाली में खोला गया है। डालनवाला कोतवाली में। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी कहाँ है? तो ये भी आपकी कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात देहरादून में नहीं है? किमोना जलप्रपात ये है आपका देहरादून में, शिखर फॉल भी है और मौसी जलप्रपात भी ये मसूरी देहरादून में है। इसमें जो ये खेड़ी जलप्रपात है दोस्तों, ये कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। तो इसलिए खेड़ी जलप्रपात देहरादून में नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। खेड़ी जलप्रपात है उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 46 है, कानासर पर्यटक स्थल कहाँ है? तो कानासार पर्यटक स्थल ये आपका चकराता में एक पर्यटक स्थल है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, लाक्षेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? लाक्षेश्वर शिव मंदिर ये आपका कहाँ है? लाखा मंडल में है। लाखा मंडल काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों ऐतिहासिक रूप से। यहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं लाखा मंडल से और यहीं पर आपका लाक्षेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो वो है आपका हनोल। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हनोल में प्रसिद्ध महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी है और हनोल आपका टोंस नदी के तट पर स्थित है। हनोल का प्राचीन नाम क्या है? वो है चकरपुर। तो जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है हनोल। क्वेश्चन नंबर 49 है, देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना है? देहरादून का जो लिंगानुपात है वो है दोस्तों 902। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ है? जॉर्ज एवरेस्ट पीक या जॉर्ज एवरेस्ट पार्क ये आपके कहाँ है? मसूरी में है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पीक प्रसिद्ध जो मतलब ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में एक बार ये पूछा जा चुका है और ये आगे भी इसकी संभावना है। तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक आपका मसूरी में है। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, सिख गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव परमार वंश के किस राजा ने दान दिए थे? फतेहपति शाह ने। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर।